यहाँ पे एम्फीबियंस के बारे में, जो कि सबसे पहले हमें मिलेगा फ्रॉग। तो चलिए हम बात करते हैं फ्रॉग के बारे में। तो एन एम्फीबियंस कैन लाइव इन द बोथ ऑन द लैंड इन द वाटर। ठीक है, एक एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस उन्हें बोलते हैं, वैसे एनिमल एम्फीबियन कहलाते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों जगह पे रह सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा मार्कर ले लेता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। तो ये एम्फीबियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि एम्फीबियंस जो होते हैं ना, लैंड और वाटर दोनों जगह पे रह सकते हैं। ठीक है, तो दे हैव सम स्पेशल फीचर्स एडेप्टेशन दैट हेल्प देम टू डू सो। इनके कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिन्हें हम एडेप्टेशन कह सकते हैं। ठीक है, जो कि उन्हें ऐसे करने में प्रेरित करते हैं, मतलब इस तरीके के जिनके उस स्पेशल फीचर्स के कारण वो लैंड और वाटर दोनों तरफ पे सर्वाइव कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब फ्रॉग के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे, उसमें हम आपको बताए थे क्या कि फ्रॉग की अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले तो फीमेल फ्रॉग एग लेज करती है। ठीक है ना, और द एग हैचेस इनटू द टेडपोल्स, धीरे धीरे वो एग हो जाता है और टेडपोल्स में हैचेस हो जाते हैं। ठीक है, विच लिव इन द वाटर टिल दे ग्रो इनटू द एडल्ट फ्रॉग्स, और वो जब तक कि एडल्ट फ्रॉग यानी कि टेडपोल स्टेज तक भी वो आपके मतलब पानी के अंदर ही रहते हैं फ्रॉग। ठीक है, धीरे 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 ये फ्रॉग क्या करते हैं, ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। ग्रो करने के बाद क्या होता है कि ये अपने आ जाते हैं एक एडल्ट फ्रॉग वाले स्टेज में। ठीक है, जब तक वो एडल्ट स्टेज में नहीं आते तब तक उनके अंदर लंग्स डेवलप नहीं हुई होती है। ठीक है, जब लंग्स डेवलप हो जाता है उनके अंदर, ठीक है समझिएगा, जब लंग्स डेवलप हो जाता है उनके अंदर, तो लंग्स के डेवलप होने के बाद ही क्या हो जाता है ना कि वो जमीन पर भी सांस ले सकते हैं, नहीं तो उसके पहले तक वो पानी के अंदर ही रह सकते हैं, उसी के अंदर वो सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे टैडपोल्स हैव द लॉन्ग फिन टेल्स टू हेल्प देम स्विम एंड ब्रेथ थ्रू द गिल्स। टैडपोल्स यानी कि जब तक वो पानी में रहेगा तो पानी में किस चीज से सांस लेगा भाई, तो पानी में मेढक सांस लेगा गिल्स से। ठीक है ना, पानी में जब मेढक रहेगा तो सांस लेगा गिल्स से, और जब वही मेढक अगर जमीन पे आ जाता है तो उसके पास लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। मतलब एक मेढक के पास लंग्स और गिल्स दोनों होता है, गिल्स भी होता है और लंग्स भी होता है। ठीक है, तो यही इन्हें इस मेढक को थोड़ा सा एक मतलब यूनिक बनाता है, कह सकते हैं यही फीचर इन्हें एम्फीबियन, यही फीचर के कारण इन्हें हम एम्फीबियन कहते हैं। ठीक है, एज टेडपोल ग्रोइंग टू द फ्रॉग्स देयर बॉडीज चेंजेस, जैसे जैसे टेडपोल्स फ्रॉग में ग्रोज करते हैं तो उनके बॉडीज में बहुत सारी चेंजेस आती है। ठीक है ना, बॉडीज में चेंजेस क्या आती है भाई, तो सीधी बात मैं बताऊं कि बॉडीज में चेंजेस ये आती है कि उनकी टेल जो होती है, टेल खत्म हो जाती है धीरे धीरे, लंग्स जो होती है उनके अंदर ग्रो कर जाते हैं। टेल जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ क्या कि द टेल गिव अवे टू द लेग्स, टेल धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बाद में वहां पे लेग्स आ जाते हैं। दे डेवलप लेग टू ब्रेथ ऑन द लैंड, और उसके बाद क्या हो जाता है कि लंग्स टू ब्रेथ ऑन द लैंड, यानी कि लैंड पे ब्रेथ करने के लिए उनके पास लंग्स ग्रोथ हो जाता है। टेल खत्म हो जाता है, उनके पास लेग्स आ जाते हैं। अब लेग्स आ जाते हैं तो वो जमीन पर भी आराम से कट 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 चल सकते हैं, कूद कूद करके थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये लेग जो होता है ना उनको जमीन पे चलने में थोड़ा सा हेल्प करता है, लेग आ जाता है। और लंग्स जो होता है यहाँ पे जब वो लैंड पे होते हैं तो उन्हें सांस लेने में मदद करता है। इस तरीके से एक फ्रॉग जो होता है वो वाटर में भी रह सकता है और वो लैंड पर भी रह सकता है, बिकॉज दे हैव लंग्स एंड बिकॉज दे हैव लंग्स एंड गिल्स बोथ, क्योंकि उनके पास लंग्स और गिल्स दोनों अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं एरियल एनिमल के बारे में। एरियल एनिमल के बारे में तो आप जानते होंगे कि एरियल एनिमल किसे कहते हैं, मतलब जो फ्लाई कर सकती हैं, जो हवा में रहते हैं, उनको वैसे एनिमल को हम एरियल एनिमल कहते हैं। ठीक है, जैसे बर्ड्स, सम इंसेक्ट्स सच एज बैट्स। ठीक है ना, जैसे कि बर्ड्स हो गए या फिर कुछ कुछ हमारे इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, या बैट कह सकते हैं, यानी कि जो बैट है, बैट हो गया, ये सारे के सारे आपके एरियल एनिमल के अंदर आते हैं, क्योंकि सभी के सभी क्या होते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, हवा में ही रहते हैं इनफैक्ट। ठीक है, हाउएवर सम बर्ड्स सच एज द ऑस्ट्रिच, कुछ कुछ ऐसे भी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, जो उड़ नहीं सकती हैं, उन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड मतलब जैसे क्या है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, पेंगुइन है। कीवी आपको पेंगुइन तो नहीं दिखती है, ठीक है ना, पर कीवी आप जाइएगा तो आपको चिड़ियाघर में कीवी दिख जाएगी। ठीक है, तो अब तक आप अगर चिड़ियाघर नहीं हुए तो अपने नियरेस्ट जू में जाकर के एक बार जरूर विजिट कीजिए, वहां पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल हमें देखने को मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा एक अच्छा भी लगता है हमें देखने में। और हम क्या होता है ना कि बहुत सारे एनिमल जैसे कि ऑस्ट्रिच है, अब ऑस्ट्रिच को हम जब पास से देखेंगे ना तब लगेगा कि अच्छा हाँ उसकी पैर काफी स्ट्रांग है, लंबे लंबे उसके पैर हैं। ठीक है, तो वो बहुत तेज दौड़ सकता है ऑस्ट्रिच। ठीक है, इनफैक्ट ऑस्ट्रिच सबसे तेज दौड़ता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि सब जो भी पक्षी है उनमें सबसे तेज ऑस्ट्रिच दौड़ती है। ठीक है, ऑस्ट्रिच के पैर काफी स्ट्रांग होते हैं, वैसे कीवी के भी पैर स्ट्रांग होते हैं, आपको कहे तो कीवी भी दौड़ सकती है। ठीक है, वैसे पेंगुइन,
पेंगुइन भी फ्लाई नहीं करते, पेंगुइन भी मूव करती है, जमीन पर चलती है पेंगुइन भी, ठीक है, वो भी फ्लाई नहीं कर पाती क्योंकि उसके बॉडीज में इतना वेट होता है ना, बहुत वेटिज होती है पेंगुइन। आप देखोगे पेंगुइन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे बैठी हुई रहती है पेंगुइन, इस तरीके का बैठे हुए रहते हैं। तो वो बहुत मतलब भारी स्ट्रक्चर होता है उनके शरीर का, ठीक है, इसके कारण वो बेचारी मतलब नहीं उड़ पाती है, ठीक है, तो इसलिए उन्हें हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं उसके बाद फ्लाइट एडेप्टेशन इन द बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर कुछ कुछ फ्लाइट एडेप्टेशन है, क्या है भाई? तो भाई बर्ड्स के अंदर जब तक कुछ फ्लाइट एडेप्टेशन नहीं आएगा तब तक वो हवा में उड़ ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होगा तभी तो हवा में उड़ेगा। फ्लाइंग बर्ड है वेरी लार्ज ब्रेस्ट मसल। सबसे पहला चीज है कि उनके ब्रेस्ट मसल बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। अब ब्रेस्ट मसल हार्ड हो रहे हैं ये वाले मसल, तो यही मसल से तो उन्हें क्या करना होता है कि अपने पंख को फैलाना होता है, ठीक है। मसल ऑन द चेस्ट पुल्स विंग्स अप एंड डाउन। ब्रेस्ट मसल का मतलब होता है जो चेस्ट पे वो मसल, यहां वाला मसल चेस्ट के पास, जो कि विंग्स को ऊपर और नीचे मूव करवाता है, ठीक है। तो अब ऊपर नीचे यही ब्रेस्ट मसल उनको मूव करवा रहा है, तो इनका तो स्ट्रांग होना लाजमी है भाई, और इनफैक्ट हम कहें तो इनका स्ट्रांग होना जरूरी भी है, ठीक है, तभी तो वो आराम से उड़ पाएंगी। Birds have the specific muscles that help control the feathers during the flight। यही नहीं, उनके पास कुछ स्पेशल मसल भी होती है जो कि फ्लाइट के दौरान जब वो उड़ रही होती है तो उनके मतलब फ्लाइट को, उनके मोशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, कितने ऊपर उड़ने हैं, क्या करने हैं, किधर डायरेक्शन चेंज करने हैं, ठीक है। तो अगर उनके पास ऐसे स्पेशल एडेप्टेशन ना रहे, स्पेशल मसल्स ना रहे, तो शायद वो अच्छे से नहीं उड़ पाएंगे और बहुत जल्दी थक जाएंगे, ठीक है। अगर उनके मसल स्ट्रांग ना रहे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, तो फिर वो नहीं उड़ पाएंगे आसमान में आराम से, और फिर वो एरियल बर्ड्स के अंदर शायद न आ पाए, ठीक है। तो बर्ड्स हैव द हॉलो बोन्स फिल्ड विद द एयर सैक्स। यही नहीं, उसके और भी कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। अब जैसे हवा में उड़ेगा, एक लोहा की चीज हवा में फेंक दो तो काफी भारी होता है भाई, वो अंदर से हॉलो नहीं होता, खोखला नहीं होता, तो काफी, तो वो उड़ नहीं पाएगा हवा में, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा, फेंकोगे तुरंत नीचे आ जाएगा, ठीक है। वही चीज अगर एक कागज को फेंक दो तो कागज होता है हल्का, वो बहुत आराम से ऊपर से एकदम बिल्कुल ऐसे उड़ते 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 आ जाएगा, जितना फैला रहेगा ऐसे कागज उतना ही आराम से उड़ते 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 आ जाएगा, ठीक है। यही अंतर होता है। तो बर्ड्स के चूंकि शरीर है, उसके अंदर बोन्स है, हड्डियां है, मांस है, इन सब चीजों को हल्का बनाने के लिए ना, उनकी जो बोन्स होती है अंदर से हॉलो होती है। हॉलो बोन्स का मतलब समझ, जैसे मान लेते कि ये मेरी हड्डी हो गई, ठीक है, तो ये हड्डी अंदर से खोखला रहेगी, अंदर से खाली रहेगी हड्डी, खोखला, इसे हम लोग हॉलो बोन्स बोलते हैं। तो अंदर से हड्डी खोखला होता है ना, तो हड्डी उन्हें क्या करता है कि बहुत लाइट वेट इनकी बना देती है बर्ड्स की, ठीक है। तो बर्ड्स का हड्डी खोखला होने के कारण इनके लाइट वेट होता है, तो बहुत आराम से वो लोग क्या कर सकती है, उड़ सकती है। दिस एडेप्टेशन मेक्स द बर्ड्स स्केलेटल सिस्टम लाइट वेट एंड इजी टू गेट द एयर, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होती है उनकी लाइट वेट बनाती है, उनकी वेट को कम कर देती है, मतलब तो कम वेट होता है तो बहुत आराम से वो लोग उड़ पाती है। एंड इजी टू गेट इन द एयर, और एयर में आराम से वो स्टेबल हो पाती है, बहुत ही आराम से वो एयर में ट्रेवल भी कर पाती है। समझ रहे हो ना इस बात को? बहुत ही इजीली वो एयर में अपने आप को हैंग भी कर लेते हैं। हैंग का मतलब पंख सिर्फ फैला देना और यूं से मूव करते रह जाना। देखिए वो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स को, ठीक है, कि पंख फैला करके एकदम सीधे से एकदम मूव कर जाती है ऊपर से नीचे की तरफ। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल विथ फीदर्स। बर्ड ही सिर्फ ऐसा एनिमल है जिसके पास फीदर्स होते हैं उड़ने के लिए। फ्लाइट फीदर्स आर फाउंड एट द एंड ऑफ द विंग्स एंड द टेल्स। जैसे विंग्स और टेल्स के इन में फ्लाइट फीदर्स होते हैं, वही फ्लाइट फीदर्स तो मदद करते हैं उड़ने में। द विंग फीदर आर स्टडी एंड सपोर्ट टू द बर्ड व्हाइल इट इज फ्लाइंग। और जो आपके विंग फीदर्स होते हैं, देखिए दो तरह के फीदर होते हैं, एक फ्लाइट फीदर और दूसरा विंग फीदर, ठीक है, एक फ्लाइट फीदर दूसरा विंग फीदर। फ्लाइट फीदर क्या करता है कि उसे हवा में उड़ाएगा, ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले उसे आसमान में ले जाएगा, क्योंकि फ्लाइट फीदर रहेगा तभी वो जाकर के उड़ पाएगी बेचारी, ठीक है ना। द विंग फीदर उसके बाद क्या करता है, स्टडी एंड सपोर्ट द बर्ड्स व्हाइल इट इज फ्लाइंग। जब वो फ्लाई कर रहा होता है तो विंग्स फीदर उसको सपोर्ट कर रहा होता है, उसके डायरेक्शन चेंज करने में, उसको इधर उधर मूव करवाने में, ऊपर नीचे करने में, सारे कामों के लिए वो क्या करता है, चेंज करता है। एंड प्रिपेयर द बर्ड फ्रॉम टिल्टिंग, और यहां तक कि टिल्टिंग से भी उसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसी भी बर्ड्स को। ओके, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, फ्लाइट एडेप्टेशन इन द इंसेक्ट्स।